धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। हे संसार के मनुष्यों, अधिक खाने वालों का यह योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अन्न अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिसमें पानी अधिक पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने से और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल हो जाता है। शरीर में आलस्य आ जाता है और बार बार पेट की याद आती है। वह कोई भी कार्य करने जाए तो आलस्य आता है, जैसे साधन, भजन, ध्यान और जप करने का मन नहीं करता। ना ही सुखपूर्वक बैठा ही जाता है, ना ही लेटा ही जाता है। चलने और फिरने का मन भी नहीं करता। अजीर्ण होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल न खाने वालों का योग भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। शरीर का मांस भी सूख जाता है। शरीर शिथिल हो जाता है। उसका चलना फिरना भी कठिन हो जाता है। हमेशा लेटे रहने का ही मन करता है। जीना भी मुश्किल हो जाता है। उसके मन को परमात्मा में लगाने की बात तो दूर रही, बैठे रहना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस व्यक्ति का ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है। उसे बार बार नींद आती है। उसे पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज़्यादा लेटे रहने से गहरी निद्रा भी नहीं आती। गहरी निद्रा न आने से स्वप्न आते रहते हैं। दुनिया भर के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। उनके शरीर में आलस्य भर जाता है और आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। वह व्यक्ति तो योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता, योग की सिद्धि तो दूर रही। ये संसार के मनुष्यों, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद ना लेने से अधिक जागने पर नींद आती रहती है, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। और जो पुरुष सदाचारी होते हैं, सदचरित्र होते हैं, जिनके गुण अच्छे होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, वे मनुष्य कभी सत्संग का, अच्छी बातों का, भगवान की कथा का या फिर भक्तों के चरित्रों का प्रसंग जब छिड़ जाता है, तो वे सभी कथा कहते हुए, सुनते हुए जब रस का आनंद आता है, तब उनको निद्रा नहीं आती, क्योंकि उनका जगना और तरह का होता है। अन्य लोगों के जैसा उनका जगना नहीं होता। उन सात्विक पुरुषों के जागने में जो रस मिलता है, उसी में उनके विश्राम की खुराक भी मिल जाती है, अर्थात उनकी निद्रा पूरी हो जाती है। या फिर ऐसा कह लो, वे जागते भी हैं और कथा भी श्रवण करते हैं और उनकी निद्रा भी पूरी हो जाती है। वे कई रात जगने पर भी उनको किसी भी समय निद्रा नहीं आती। इतना ही नहीं, उनका वह जागना भी गुणातीत होने में सहायक होता है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में जब भोजन करना भूल जाते हैं, तब उनको भूख भी नहीं लगती, क्योंकि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सब सत्य हो जाता है। फिर उनके लिए सब ईश्वर ही ईश्वर है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।